हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस चैनल डीपी क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यूस क्लासेस के अंदर 10th का ऑल लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं, सब लेक्चर्स। अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया, आप लोगों को बता दूं, 9th और 10th की लाइव क्लास मैथमेटिक्स की अभी चल रही है, मैथ्स की, और साइंस की भी कंटिन्यूस में चलेगी। ओके, ये तो रहा 9th 10th की जो आप लोग कर चुके हो। अब आप लोगों के लिए मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं 11th लेक्चर्स को, 11th क्लास के लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए अभी। ओके, मैथ्स के अंदर, इसी के अंदर कुछ चैप्टर्स, बहुत 2-3 चैप्टर्स ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। उनमें ही हम अब नेक्स्ट चैप्टर जो आज लेने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 2 है बुक का, वो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपको कहीं कुछ भी डाउट हो, छोटी से छोटी चीज, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं पूरा हर एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कंटिन्यू करूंगा। जैसे 10th में आप लोगों के साथ मैंने आप साथ रहा हूँ, उसी तरह 11th में भी आपका साथ में दूंगा, निश्चिंत रहिए। तो चलिए इस रिलेशन को कंटिन्यू करें। उससे पहले यही कहूंगा, अगर कोई न्यू है तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। उसके आगे फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ओके, चलो रिलेशन की बात करते हैं। अब रिलेशन में सबसे पहले, जब भी रिलेशन का बात आता है तो हम अपने रियल लाइफ में जाते हैं। रियल लाइफ के अंदर अगर रिलेशंस की मैं बात करूं, तो रियल लाइफ में आप अपने आसपास इन्वायरमेंट में अगर दिमाग लगाइए तो सबसे पहला रिलेशन मैं लेता हूं, जैसे ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो गया, ठीक है ना। फादर मदर, ये एक रिलेशन हो गया। फादर सन, एक रिलेशन हो गया। फादर डॉटर का एक रिलेशन हो गया। ओके, उसी तरह मदर सन, सेम सिचुएशन, मदर डॉटर, डॉटर का रिलेशन हो गया। सिमिलरली आप अगर चलें तो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हो गया, ठीक है, स्टूडेंट। अब यहाँ एक कॉमन चीज है, जो भी आपके रियल लाइफ के जो रिलेशंस है, रिलेशंस हमेशा दो लोगों के बीच में, टू पर, कोई भी रिलेशन मेंटेन करने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2% तो चाहिए चाहिए। ओके, इट मीन्स टू का मतलब, किसी भी चीज को अगर कोई टू है, दो चीजें हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेयर, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में यहाँ रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर जो पेयर होगा, उसमें उसके ऑर्डर की बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पहला पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ हम बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर किसके अंदर, रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करें। रियल लाइफ में इससे हमें पता पड़ा कि पेयर हमेशा रिलेशंस पेयर के बीच में होते हैं कम से कम, और आपके मैथमेटिक्स में ऑर्डर पेयर की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, तो हम ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर, इसके अंदर अगर मैं इसकी परिभाषा, डेफिनेशन की बात करूं, ओके, डेफिनेशन में लेता हूं, लेट सपोज टू numbers A and B listed in a specific order, fixed order कोई होगा, order enclosed in छोटा वाला ब्रैकेट, जिसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, ओके, फॉर्म एन ऑर्डर पेयर। क्या वो बनाते हैं, एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं। मतलब कि टू नंबर्स, कोई दो नंबर हैं ए एंड बी, ठीक है, लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक फिक्स ऑर्डर में होंगे और इनक्लोज होंगे पैरेंथेसिस से, पैरेंथेसिस लाइक दिस, और एक ऑर्डर पेयर फॉर्म करेंगे। देखिए
ए कोमा बी, कुछ इस तरीके से। ओके, चलो अब यहां देखिए फर्स्ट जो वैल्यू है हमारी, फर्स्ट, वो कहलाएगा फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर, या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट कंपोनेंट। ओके, क्या कहेंगे हम, फर्स्ट कंपोनेंट। सिमिलरली सेकंड वाला जो होगा वो आपको कहलाएगा सेकंड मेंबर, सेम सिचुएशन, या फिर सेकंड कंपोनेंट। ओके, आई थिंक यहां तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, वन थिंग रिमेंबर, कि अगर आपने इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया, क्या किया, ऑर्डर आपका अगर चेंज हो गया बाय चेंजिंग इंटरचेंज the position of the component, the positions of the component तो उस केस में क्या हो जाएगा, देन इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर पेयर इज चेंज, ओके। प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे सपोज ए कोमा बी इक्वल टू है आपका 2,3। अब मैंने क्या किया, ये फिक्स ऑर्डर में जैसे ए 2 कंटेंट्स कर रहा है, बी 3, ओके, इस ऑर्डर पे। अब मैंने इसके क्या किया, इसके पोजीशन को चेंज कर दिया, बी कोमा ए कर दिया। जैसे मैंने पोजीशन को इंटरचेंज किया तो इसका ऑर्डर पेयर भी इंटरचेंज हो जाएगा, बी वैल्यू आगे आ जाएगी और ए पीछे चली जाएगी। क्लियर है ना? आप लोगों ने किया भी होगा भाई, कोई वैल्यू को, सपोज यहाँ एक वैल्यू होगी ए 1 2, सपोज ये 3 है, सिमिलरली 1 2 3 4 हो गया। ओके, अब ये यहाँ पे ये कंपोनेंट है, तो इसकी वैल्यू जब आपने फाइंड आउट किया, इसकी वैल्यू ए की, ए आपको पता है पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, तो एक्स कोमा वाई, ये वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, पहले एक्स का, ये एक्स कोफिशिएंट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है ऊपर, तो ये हो गया आपका 3 कोमा ऊपर के लिए 4, तो एक्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है 3 और वाई को कोऑर्डिनेट कर रहा है 4। अब ऐसा नहीं, वाई कोमा एक्स नहीं लिख सकते, यहाँ तो फिक्स है ऑर्डर कि पहले एक्स वैल्यू आएगी फिर वाई आएगी, अगर वाई लिख दिया तो ये एक्स कोऑर्डिनेट को ही डिनोट करेगा। ओके, तो ऑर्डर पेयर की बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑर्डर पेयर पे एक क्वेश्चन है, सपोज मेरे पास क्वेश्चन है, आपको बोला गया आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड ए एंड बी, जहां पर वेयर ए की जो वैल्यू है ए -1 कोमा बी +5 इक्वल टू 2,3 ऐसा दे रखा है। अब मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो भैया ऑर्डर पेयर का इंपॉर्टेंस ही है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए का कंपैरिजन किससे करूंगा मैं, फर्स्ट मेंबर का कंपैरिजन फर्स्ट से, सेकंड वाले मेंबर का कंपैरिजन सेकंड से। तो फर्स्ट का कंपैरिजन कीजिए बाय कंपेयरिंग ए -1 इज इक्वल टू 2, और सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, b +5 इज इक्वल टू 3 ना हो, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 को उधर ट्रांसफर करो तो 2 + 1, दिस इज योर 3। सिमिलरली अगर b की मैं बात करूं तो b में आप क्या करोगे, 5 को उधर ट्रांसफर किया तो 3 -5। जल्दबाजी मत कीजिएगा कभी भी क्वेश्चन के अंदर, अदरवाइज प्लस माइनस की मिस्टेक करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -2। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 3 और b की कितनी आ गई 2। ये ऑर्डर पेयर की हेल्प से हुआ है। ओके, ऑर्डर पेयर अगर आपको समझ में आ गया, क्या ऑर्डर्ड पेयर मीन्स 2, ऑर्डर मीन्स उसका क्रम, ठीक है। तो अब हम इसके आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं, वो है आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है। फर्स्ट तो हमने पढ़ा ऑर्डर्ड पेयर, बहुत अच्छा टॉपिक है ऑर्डर पेयर। सेकंड फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट को हमने जो लिया, और सेकंड जो पढ़ने जा रहे हैं
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स होंगे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो देख लीजिएगा। अच्छा, एक वर्ड और आया ऑर्डर पेयर में, वो मैं बता दूं, इक्वलिटी। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, हालांकि इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं अभी एग्जांपल ऑर्डर पेयर्स। तो इसके अंदर सेम सिचुएशन हुई, ए कोमा बी इज इक्वल टू सी कोमा डी, ऐसा दिया है। तो इक्वलिटी तभी हो सकती है इफ एंड ओनली इफ, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल यदि, जब ए बराबर होगा किसके, ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। ओके, ये इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। चलो जी, यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे मैं बढ़ता हूं। आगे में मैंने बोला ना, सेकंड पॉइंट हम लेने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हाँ जी, चलो अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी जो मैं डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन, ओके, डेफिनेशन में क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको देखिएगा कि टू, ध्यान समझिएगा, टू नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी का मतलब इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। नॉन एम्प्टी सेट्स, उन सेट्स में क्या होना चाहिए, सेट्स हिंदी में इसको समुच्चय बोलते हैं, उन सेट्स में कुछ ना कुछ मान होगा, वैल्यू होगा, मेंबर्स होंगे। टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं P और Q, देन टू एम्प्टी सेट्स P एंड Q, देन या फिर द कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, हटा दीजिए, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, P क्रॉस Q, P क्रॉस Q क्या होगा, इज द सेट ऑफ all ordered pairs किनका, ऑफ एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स का, ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म, जो कि बनेंगे फॉर्म P एंड Q, P और Q सेट के थ्रू बनेंगे। चलिए, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट हम इसको अपने मैथमेटिकली लैंग्वेज में लिखें, P क्रॉस Q इज इक्वल टू P Q सच दैट P, स्मॉल p बिलोंग करेगा कैपिटल P से एंड स्मॉल q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। इज दैट क्लियर? मतलब कि स्मॉल p जो एक मेंबर्स हो गए, वैल्यूज होगी, एलिमेंट्स हो गए, वो p एलिमेंट जो आएंगे वो कैपिटल P वाले सेट से आएंगे और Q वाली जो वैल्यूज आएंगी वो कैपिटल Q वाले से आएंगे। ये जो हमने ये लैंग्वेज लिखी है ना, इसका ये शॉर्ट फॉर्म इस लैंग्वेज का। ओके, चलो एक चीज और ध्यान रखिएगा, P के अंदर जो मेंबर है, चलो पहले मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज P के अंदर मैंने लिया 1 2 3, ओके, Q के सेट्स के अंदर एलिमेंट आ गया, सपोज मेरा A कोमा B। हाँ जी, अब मुझे करना है P क्रॉस Q, ओके, P क्रॉस Q। अब इसके अंदर मैं एक चीज और आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि N ऑफ P,
n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p, p के अंदर कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 मेंबर 3 n ऑफ p। दूसरा n ऑफ q, n ऑफ q कितना है 1 2 दो वैल्यू। अब जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p क्रॉस q की बात करूंगा, p क्रॉस q, आई एम टॉकिंग अबाउट p क्रॉस q, तो ये क्या होंगे, ये दोनों जो है ना इनके मेंबर्स टोटल, उनका क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट कितना आना चाहिए 6। मतलब n ऑफ p क्रॉस q के मेंबर्स कितने होंगे 6 होंगे। चलिए अब इसमें मैं करके बताता हूँ प्रैक्टिकली। चलो भाई इसको कंप्लीट करते हैं। अब ऑर्डर पेयर में होगा p क्रॉस q का मतलब पहले p के एलिमेंट्स फिर q के एलिमेंट्स उठाएंगे। तो चलिए p के 1 का एक के साथ, फिर 1 का b के साथ, चलो 1a, नेक्स्ट 1b, ना 1 का काम खत्म, फिर 2 के साथ, चलो 2a 2b, सिमिलरली आगे बढ़िए आप 3a, ओके नेक्स्ट वन इज 3b। आई थिंक सारे कंप्लीट हो गए। टोटल एलिमेंट्स कितना बोला था 6 काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आ गए। तो अब मुझे लगता है इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने बोला ना ऑर्डर पेयर का बहुत इंपॉर्टेंट, देखो पहले सारे p के एलिमेंट्स लिखे मैंने 1 1 1 1, फिर q के लिखे। अगर यही p क्रॉस q ना होके q क्रॉस p होता तो उस केस में पहले q के एलिमेंट्स उठाते। तो q के एलिमेंट्स पहले लेंगे, तो सबसे पहले a के साथ 1, फिर a2 a3, उल्टा हो जाएगा a1 q क्रॉस p के अंदर, a2 a3, ओके फिर b b1 b2 एंड लास्ट वन इज व्हाट b3। बट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे चाहे p क्रॉस q करो या q क्रॉस p करो वो हमेशा इक्वल ही रहेंगे, जो 6 आ रहे हैं ना वही आएंगे। ओके तो मुझे लग रहा है ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब मैं ये बिल्कुल बेसिक मैंने लिया है, अगले लेक्चर में मैं क्या करूंगा इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लूंगा। तो आज मैंने दो चीजें आपको पढ़ाई, एक तो ऑर्डर्ड पेयर, ज्यादा बड़ा नहीं हम लेंगे इसको, ऑर्डर पेयर, और सेकंड वाज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके नेक्स्ट में मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन लूंगा नेक्स्ट में और उसको क्लियर कर दूंगा। ओके तो आज के लेक्चर में कहीं कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी बाय द टेक्स्ट मैसेज कीजिए और उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। और आप पहली बार अगर चैनल पे आए तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। ओके टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।